हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। सुपर फास्ट रिवीजन में राउल्ट का नियम मात्र 10 मिनट में आप सीख जाओगे, बस थोड़ा सा समय दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। राउल्ट का नियम किसने दिया था? सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट ने दिया था। उनके नाम के आधार पर ही नियम का प्रतिपादन हुआ, राउल्ट का नियम। ठीक है, राउल्ट ने बताया क्या था, थोड़ा हम पहले बेसिक चलते हैं, फिर आपको क्लियर करवाएंगे है क्या चीज। बच्चों, यदि मैं यहां पर एक पात्र ले लेता हूं और इस पात्र में पानी भरता हूं, क्या पानी। अब पानी एक विलायक है, सबको पता है ना, H2O, ये आपका क्या है, विलायक है। ठीक है, मतलब अभी जो भी वाष्प दाब होगा इस विलायक के कारण। अब ये वाष्प दाब क्या है सर? जैसे मान लीजिए हमारा द्रव है, वाष्पित हुआ और यहां पे वाष्प बना और इसी वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया गया वही आपका वाष्प दाब है। कारण समझिए। अब हमने कहा इस पात्र में जो हमने पानी ले रखा था, इसमें जो पानी ले रखा था, इसमें हम एक और पदार्थ मिला देते हैं, अवाष्पशील पदार्थ। क्या? अवाष्पशील पदार्थ। अवाष्पशील पदार्थ का मतलब जैसे नमक कर देते हैं। ठीक है, तो यदि आपका ये विलायक था, तो ये हमने मिला दिया विलेय, और जब विलेय मिलाया तो विलायक और विलेय मिलकर के बनाता है विलयन। तो अब जब भी इस विलयन की बात करते हैं बच्चों, तो इसका जो वाष्प दाब है वो किस पर डिपेंड करेगा? विलायक पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये अवाष्पशील है। ठीक है, थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि मान लीजिए अभी तो हम बोलते हैं ये आपका विलायक है, तो इसका स्वतः का वाष्प दाब है, लेकिन हमने जब अवाष्पशील विलेय पदार्थ भी मिला दिया तो भी जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो विलायक के ही समानुपाती होगा, विलायक के ही मोलों की संख्या पर। तो मोलों की संख्या से आधारित मोल प्रभाज हो जाता है। तो कुल मिलाकर के चाहे आपका यदि शुद्ध विलायक हो तब पर भी विलायक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा, और विलयन में यदि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तब पर भी इसकी जो वाष्प दाब है, विलयन की वाष्प दाब केवल विलायक पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये वाष्पित नहीं हो रहा है। सीधा संबंध है। बताओ ना भाई, मैंने कहा इस पात्र में दो चीजें हैं, एक तो पानी जो वाष्पित हो सकता है और एक नमक जो वाष्पित नहीं हो सकता। तो वाष्प दाब केवल इसी के कारण होगा। बताओ, तो विलयन का अभी ये शुद्ध विलायक था, लेकिन जब इसको हमने विलयन बना दिया, इसमें नमक मिला दिया, तो केवल और केवल ये विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? विलायक पर। विलयन पर डिपेंड विलेय पर डिपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि विलेय वाष्पित नहीं हो रहा है। विलेय का नाम ही दे दिया गया अवाष्पशील। तो यदि हमारा ए घटक है बच्चों, जैसे हम यहां पर दो भाग बांटते हैं, ठीक है, थोड़ा आप समझिएगा। यदि ए घटक है तो इसको हम विलेय को मानते हैं बी घटक। इसका वाष्प दाब Pa तो इसका वाष्प दाब Pb, इसका मोल प्रभाज XA तो इसका मोल प्रभाज XB। ठीक है, यदि शुद्ध विलायक की बात करते हैं बच्चों, तो शुद्ध विलायक के लिए P0A, ये चीज हम मान के चलते हैं। चीजें क्लियर हुई कि भाई ये जो विलयन है, वाष्प दाब तात्पर्य क्या है? यदि वाष्पित होगा तब उसके द्वारा आरोपित दाब वो वाष्प दाब है, लेकिन नमक तो भाई वाष्पित हो ही नहीं रहा है, इसलिए इसे हम बोल दिए इसके द्वारा जो भी विलयन का वाष्प दाब है केवल विलायक पर डिपेंड करेगा, विलेय पर नहीं, केवल विलायक पर डिपेंड करेगा। और यही चीज बोला गया राउल्ट के द्वारा कि किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब, मतलब अवाष्पशील विलेय पदार्थ हमने मिलाया तब विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, सीधा विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहीं ना कहीं यहां पर सीख मिला कि ये जो P है, चाहे हम विलयन की बात करें चाहे विलायक की बात करें, दोनों का जो वाष्प दाब है वो कुल मिलाकर के A पर ही डिपेंड कर सकता है, B पर डिपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, समानुपाती हटाएंगे बच्चों तो आपका Pa बराबर K इंटू XA हो जाएगा। जब शुद्ध विलायक हो, उसमें विलेय ना मिला हो, जब शुद्ध विलायक हो तो शुद्ध विलायक का जो आपका मोल प्रभाज होता है वो आपका 1 होता है। याद रखिएगा, किसी भी विलयन के समस्त घटकों का मोल प्रभाज 1 होता है, तो केवल और केवल जब विलायक ही है तब उसका मोल प्रभाज 1 ही होगा, और Pa जो होगा P0A होगा। समीकरण 1 दे दिया। थोड़ा समझने की कोशिश करना, नहीं तो सब फैक्ट खत्म हो जाएगा। अभी यहां पर मैंने आपको एक चीज समझाया था कि भाई साहब, चाहे वो विलयन हो चाहे विलायक हो, इसका जो मोल प्रभाज है उसी के आधार पर वाष्प दाब होगा।
क्यों? क्योंकि वाष्पित तो केवल विलायक हो सकता है ना, वाष्पित तो केवल विलायक हो सकता, विलेय हो नहीं सकता। इसलिए विलयन का वाष्प दाब कहो चाहे विलायक का वाष्प दाब कहो, केवल और केवल वो निर्भर करेगा, तो वो किस पर निर्भर करेगा? केवल और केवल ए पर निर्भर करेगा, विलायक के घटक पर निर्भर करेगा, विलायक के मोल प्रभाज पर निर्भर करेगा, विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर नहीं करेगा। और याद रखिएगा, किसी भी विलयन का टोटल मोल प्रभाज एक होता है, किसी भी विलयन का टोटल मोल प्रभाज होता है एक, लेकिन यदि विलयन में विलायक बस है तो उसका ही मोल प्रभाज एक होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जब वैल्यू पुट करेंगे पी ए के जगह पी नॉट ए और के, इसका मान 1 रखेंगे तो के बराबर आ जाएगा पी नॉट ए। फिर से इसको समीकरण 1 में रख देंगे, इसमें समीकरण 1 में, तो आपका आ जाएगा पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, और समीकरण 2 दे देंगे। देखो ना, ये देखिए, ठीक है। अभी हमने शुद्ध विलायक के लिए बात कर लिया, लेकिन यदि हम बोलते हैं कि मान लीजिए विलयन में 2 घटक हैं, यदि विलयन में 2 घटक हैं, यदि विलयन में 2 घटक हैं, 2 घटक हैं, 2 घटक हैं, मतलब आपका ए है तो एक बी है। मैंने कहा ना, विलयन में जितने भी घटक होंगे सबका मोल प्रभाज, आपका टोटल मोल प्रभाज 1 होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। यदि केवल और केवल विलायक है तो विलायक का ही मोल प्रभाज 1 होगा। विलायक के साथ साथ विलेय भी मिल गया तो भी दोनों का टोटल मोल प्रभाज 1 होगा, 1 से ज्यादा हो नहीं सकता। एक्स ए बराबर निकालूं बच्चों तो 1 माइनस एक्स बी हो जाता है, और इसका मान समीकरण 2 में रख देता हूं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो पी ए बराबर पी नॉट ए, यहां पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ठीक है बच्चों, यदि गुणा कर दूं पी ए बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी, ये इधर बच्चों आपका माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा पी नॉट ए एक्स बी, और इधर आपका पी नॉट ए, ये प्लस है इधर जाएगा तो पी ए हो जाएगा। तो यहां से आपका एक्स बी का मान निकल कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, ये देखो आ गया। यही तो आपका थ्योरम है, इससे ज़्यादा थ्योरम निकालना नहीं है। इसको हम बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं, देखिए ये शुद्ध विलायक का था और ये बाद में विलयन का है। अब घटाएंगे तो अवनमन कहलाएगा। तो यदि इसको हम बोलें कि पी नॉट ए माइनस पी ए, ये आपका है वाष्प दाब में अवनमन, और ये पूरा आपका वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। पूरा हिंदी लिखकर हम प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ देते हैं। देखिए फिर से आपको एक डीप में समझाता हूं, ये थोड़ा सा मैं आपको समय में 1 से 2 बार समझा रहा हूं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, फैक्ट की बात समझना, फैक्ट की बात, कि मान लीजिए जो वाष्पित होगा, यहां पे आपका मान लीजिए कोई द्रव है, ये जब वाष्पित होगा यहां पे वाष्प बनेगा, तभी ना इसके द्वारा दाब लगाया जाएगा। तो मतलब यदि शुद्ध विलायक है तो ये जो वाष्प दाब है इसका, वो मोल प्रभाज इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब एक्स ए पर ही डिपेंड करेगा। अब बोला ये गया कि मान लीजिए भाई यहाँ पे विलयन बन गया जब उसमें नमक मिला दिए, नमक मिला दिए, लेकिन वाष्पित तो केवल आपका यही होगा, विलायक ही हो सकता है। क्यों सर? क्योंकि ये तो अवाष्पशील है ना, क्योंकि ये अवाष्पशील है। अवाष्पशील मिलाने से हमारा केवल वाष्पित विलायक ही होगा। तो जब ये विलयन बन गया, अभी ये शुद्ध विलायक था, जब ये विलयन बन गया यानी पी भी बना, तब पर भी ये किसके समानुपाती होगा? ए के ही समानुपाती होगा, क्योंकि इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो विलायक के ही कारण हो सकता है, विलेय के कारण नहीं, क्योंकि विलेय अवाष्पशील हो तो वाष्पित ही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो इसीलिए हम पी ए बराबर या पी ए बराबर समानुपाती एक्स ए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चाहे पी की बात करें चाहे पी ए की बात करें, दोनों जो वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होगा? वो विलायक के ही मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। और समानुपाती हटाए तो के एक नियतांक लग गया। अब बात ये की गई कि मान लीजिए केवल शुद्ध विलायक है, उसमें विलेय नहीं मिला है, तब केवल एक सिंगल घटक है तो उसका भी मोल प्रभाज 1 होगा, और पी ए हो जाएगा पी नॉट ए। शुद्ध की बात की रहे तो पी नॉट ए, तो पी ए की जगह पी नॉट ए, एक्स ए का मान 1 जब रखा बच्चों तो हमारा यहां पे ए आ गया पी ए, है ना। जैसे समीकरण 1 में मान रखेंगे तो जैसे यहां से थोड़ा सा एक लाइन और आप करोगे, देखिएगा पी ए बराबर हो गया, यहां पे देखिए पी ए बराबर पी नॉट ए हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा के, और एक्स ए का मान हो जाएगा 1। एक्स ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों? 1। ठीक, तो यहां से आपका के का मान आ जाएगा पी नॉट ए।
अब इसको हम समीकरण 1 में मान रख देंगे, तो पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए आ गया। ठीक है, फिर से समझ लो ना, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए का मान 1 रखेंगे तो के का मान इतना आएगा। अब के का मान फिर यहाँ पे रख देंगे, तो पी ए हो गया, के की जगह पी नॉट ए हो गया। अब यहाँ पे ये बोला गया कि विलयन में यदि 2 घटक हैं तो भाई आपका विलेय का मोल प्रभाज्य आपका x भी हो जाएगा, विलायक का x है ही है। हमने ये कहा कि विलयन में चाहे 1 घटक हो चाहे 10 घटक हो, टोटल मोल प्रभाज्य 1 ही होता है, शुद्ध विलायक के लिए 1, क्योंकि उसमें कुछ और मिला नहीं है। तो यहाँ पर दोनों घटकों का मोल प्रभाज्य 1 हो गया, तो XA बराबर हो गया 1 माइनस XB। इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं बच्चों, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका XA की जगह 1 माइनस XB गुणा कर देंगे, और गुणा करेंगे इसके बाद आपका पक्षांतर हो जाएगा। ये देखिए पक्षांतर हो गया, फिर ये गुणा में इधर चला गया, भाग में हो गया, सिंपल है। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि पी नॉट ए पी ए वर क्या है, वाष्प दाब में अवनमन है, ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है। ठीक, यदि आपसे कोई कहा जाए कि अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर होता है। देखिए पूरा डीप तक लिख के हम समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ पर देख लीजिए, अवाष्पशील विलेय मिलाया हमने, तब ये जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो विलेय के मोल प्रभाज्य के समानुपाती है, मतलब बराबर है, सॉरी। यानी अवाष्पशील विलेय विलयन के लिए किसी निश्चित ताप पर वाष्प दाब में जो अपेक्षिक अवनमन, ये वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन है, ये किसके बराबर बच्चों, ये विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर है, विलेय के मोल प्रभाज्य के बराबर है। तो ये कहानी था, ट्विस्ट आ चुका है, आप लोग लिख भी लिए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।